नमस्कार दोस्तों, ओम साई राम। मैं रीना पांडे वाराणसी से हूँ। मैं बाबा के बारे में अपना कुछ एक्सपीरियंस देना चाहती हूँ। वैसे तो मैं काशी से जुड़ी हूँ और मैं भोलेनाथ और माता पार्वती की भक्त हूँ। मैं दुर्गा माँ को बहुत मानती हूँ, मैं उनकी बहुत भक्ति करती हूँ। लेकिन साईं बाबा मुझे बहुत बार मिले, फोटो के रूप में, कभी साधु के रूप में, कभी किसी भी रूप में मुझे वो उनका एहसास होता था। लेकिन मैं कभी उनको समझ नहीं पाती थी कि साईं बाबा हैं कौन। और मुझे लगता था कि हाँ, कोई संत है और इतने चमत्कारी हैं, मुझे नहीं पता था। लेकिन जब भी वो मुझे मिलते थे तो मैं यही सोचती थी कि ये तो साईं बाबा है, लेकिन मैं तो भोलेनाथ और माता पार्वती की भक्त हूँ। मैं इनका पूजा कैसे कर सकती हूँ? हाँ, मान सकती हूँ, लेकिन बार बार उनका दिखना, बार बार मेरे पास आना, और कम से कम 6-7 साल मेरे साथ ऐसे ही होता रहा। और लास्ट में आते आते मुझे एक बार मैंने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य जरूर है, हो सकता है। फिर मैंने उनके बारे में जानना चाहा। यूट्यूब के माध्यम से मैंने सर्च किया और उनकी जीवनी को पढ़ना शुरू किया। फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हो गया कि वही पार्वती है, वही भोलेनाथ है, वही कृष्ण है, वही राधा है। मुझे बहुत एहसास हो गया उनके बारे में। और फिर मेरे अंदर ये हुई, मेरे घर के थोड़ी दूर पे साईं मंदिर है। हालांकि अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ है, उनकी मूर्ति आई हुई है शिरडी से। और मैं हर बृहस्पतिवार को वहाँ जाना शुरू की, उनका दर्शन करना शुरू की। और फिर मैंने उनका व्रत शुरू कर दिया। पहला ही गुरुवार था और मैंने व्रत किया और मैंने पूजा करते समय उनसे कहा कि बाबा, यदि आप हो, भगवान हो, मैं तो मनुष्य हूँ, मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ न कुछ मुझे दिखाइए। तो मैंने सुबह तो ऐसा बोल दिया। फिर सारा दिन मेरा व्रत में गुजरा और मैंने 11 वचन वगैरह जो है पाठ किया बाबा का। और फिर मैं चली गई दर्शन करके आई। और फिर मेरे दिमाग से ये निकल गया कि मैंने बाबा से कुछ मांगा है, कुछ देखने के लिए उनसे बोला है। हालांकि ये मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या करूं, हूँ तो मैं मनुष्य। और हुआ क्या कि थोड़ा मैं घर का काम वाम करने लगी और करते करते लेट हो गया। मैंने अपने घर वालों को, किसी को भी नहीं बताया कि आज पूजा के मंदिर में मेरा तेल खत्म हो चुका है। और मैं सुंदरकांड, रामायण और सप्तशती दुर्गा का पाठ रोज करती हूँ। तो मैंने बोला कि बाबा, आज मैं व्रत हूँ आपके नाम से, और मैं ये जो भी पूजा मैं करती हूँ, आज मेरे घर में आप बैठे हो, मैं आपको सुनाऊंगी। ऐसा सोच के उस समय टाइम 9 बज रहा था। मैं बैठी में पूरा काम खत्म करने के बाद ही भगवान की पूजा करती हूँ। तो मैं उनको जो है उनका पूजा करने के लिए बैठी मंदिर में। तो देखा कि मेरा जिस तेल से मैं दिया जलाती हूँ, मेरा तेल खत्म हो चुका है। फिर मैंने घर वालों से बोला तो सब लोगों ने बोला कि अभी तो तेल नहीं आ सकता इतनी रात को, क्योंकि सारे दुकान बंद हो गए हैं, तुम वैसे ही कर लो। फिर थोड़ा सा तेल मैंने निकाला और दिए में डाल दिया, और डाल करके मैंने पूजा अपना स्टार्ट किया कि जितने टाइम भी चलेगा। फिर मैंने कहा बाबा, मेरा 1.5-2 घंटे का पूजा होता है और अब आप ही है इसको जितना देर तक चला सके। फिर 5 मिनट बाद मैंने देखा कि वो दिया पूरा अपने आप जलने लगा। तो मुझे लगा कि थोड़ा पानी बाहर से भी जल रहा था। तो मैंने देखा, मैं सोची कि थोड़ा पानी डाल दूं बाहर से। वो लोटिया में मैंने जल रखा हुआ था, उसको मैं डाली तो वो गलती से बाहर न जाकर के पानी वो दिया में चला गया। लेकिन दीपक मेरा बुझा नहीं, वो
जलते रहा। फिर मैंने दोबारा डाला देखने के लिए, फिर भी वो दिया जल रहा है। तो फिर मैंने अपने घर वालों को सभी को बुलाया। हमने कहा कि देखिए दिया में मैं पानी डाल रही हूँ और फिर भी ये दिया जल रहा है। तो सभी लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके पानी उस दिए में डाला, पूरा दिया भर दिया पानी से, लेकिन मेरा दीपक एक बार भी नहीं बुझा और वो जलता रहा। और तब तक जलता रहा जब तक कि मैंने 1.5 घंटा का पूजा नहीं कर लिया। मैंने 1.5 घंटा पूजा किया, आरती किया, और सभी लोगों ने मेरे घर के आकर के बाबा का जयकारा लगाया और ये चमत्कार देखा। ये अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, ऐसा मेरे घर में मेरे साथ बाबा का चमत्कार हुआ, जिसे वो मेरा एक्सपीरियंस है। और सभी लोगों ने, मेरी बुढ़ी माँ है, सासू माँ, वो चल फिर नहीं सकती ज़्यादा, लेकिन उन्होंने भी देखा और अपने सर को झुकाया, और हम लोग उसी समय से बाबा के भक्त हो गए और उनके चमत्कार को मानने लगे। बोलिए साईनाथ की जय।